महाबली भीम ने ही महाभारत के युद्ध का अंत किया था और अपनी बल शक्ति एवं प्रबल नीतिज्ञता का उदाहरण भी प्रदर्शित किया था। पर कैसे, आज उसे जानते हैं। तो द इंडियन माइथोलॉजीज आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता है महाभारत के प्रमुख पात्र भाग 5 महाबली भीम। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैंने इस वीडियो के 4 और पार्ट्स निकाले हैं। हर एक पार्ट में महाभारत के प्रमुख अलग अलग पात्रों की बात करी है, तो आप उसे भी जरूर देखें। उन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आप वीडियो को शुरू करते हैं। महाबली भीम महाभारत के अद्वितीय योद्धा थे। इनकी गिनती महाभारत के वीरों में की जाती थी, पर महाबली भीम के बल और पौरुष की तुलना करने वाला उस समय कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं था। इनका जन्म वायुदेव के अंश से हुआ था और इनके जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई थी कि यह कुमार बलवानों में बलवान व सर्वश्रेष्ठ होगा। वस्तुतः भीमसेन शारीरिक बल में अपने युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। बचपन में यह खेल खेल में धृतराष्ट्र के पुत्रों को बार बार पराजित कर दिया करते थे, अतः इसी कारण दुर्योधन इनसे विशेष रूप से जलता था। अपनी जलन की वजह से ही एक दिन दुर्योधन जल कीड़ा के बहाने पांडवों को गंगा तट पर ले गया। वहां उसने भीम को मार डालने के उद्देश्य से उसके भोजन में कालकूट विष को मिलाकर उसे खिला दिया। विष के प्रभाव से भीम बेहोश हो गए और दुर्योधन ने भीम को गंगा जी में डाल दिया। जल में डूबकर बेहोशी की दशा में भीम नागलोक पहुंच गए। वहां नागों के डसने से कालकूट विष का प्रभाव समाप्त हो गया और भीमसेन होश में आ गए। फिर उन्होंने सांपों को मारना शुरू कर दिया और सांपों ने उनकी शिकायत नागराज वासुकी से की। तब नागराज वासुकी के साथ आर्यक भी भीम को देखने के लिए आए। आर्यक कुंती के पिता सूरसेन के नाना थे, अतः आर्यक अपने नाती के नाती भीमसेन को पहचान गए और अपनी विशेष प्रसन्नता को जागृत करी। भीमसेन को उन्होंने वहां के कुंडों का अमृत रस पिलाकर 10,000 हाथियों का बल प्रदान करा दिया। फिर आगे चलकर महाबलवान एवं पराक्रमी भीमसेन अपनी माता और भाइयों के बहुत काम आए। लक्षागृह से निकलने पर जब इनकी हिडिंब राक्षस से मुठभेड़ हुई तो इन्होंने खेल खेल में उस पराक्रमी राक्षस का वध कर डाला और उसके भय से अपने परिवार की रक्षा करी। भीमसेन की एक यह विशेषता थी कि ये अन्याय को होते हुए देखकर उसको रोकने के लिए तुरंत तैयार हो जाते थे। अपने प्राणों को खतरे में डालकर दूसरों को कष्ट से मुक्ति दिलाना इनका सहज स्वभाव था। 10,000 हाथियों का बल होने पर भी किसी के प्रति बेवजह अत्याचार नहीं करते थे। यह एक आज्ञाकारी पुत्र व भाई भी थे। एक चक्रा नगरी में माता कुंती के आदेश से अत्याचारी बकासुर का वध करके इन्होंने समाज को उसके भय से मुक्त किया था और भगवान श्री कृष्ण के साथ जाकर इन्होंने प्रबल पराक्रमी जरासंध का मल्ल युद्ध में वध किया था। एवं द्रौपदी के चीर्ण हरण के प्रसंग के दौरान दुशासन के दुष्कर्म को देखकर इन्होंने क्रोध में आकर सभी कौरवों को युद्ध में मार डालने और दुशासन को मारकर उसका रक्तपान करने की प्रतिज्ञा को ग्रहण कर लिया था और उस प्रण का निर्वाह भी किया। भीम एक अद्भुत योद्धा होने के साथ साथ नीति शास्त्र के अच्छे ज्ञाता भी थे। इनकी नीतिज्ञता का पता उस समय चलता है जब भगवान श्री कृष्ण संधि दूत बनकर कौरव सभा की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तब भीम ने उनसे कहा कि हे मधुसूदन, कौरवों के बीच आप ऐसी बात करें जिससे शांति स्थापित हो जाए। दुर्योधन दुरात्मा और दुराचारी है, वह मर जाएगा पर झुकना नहीं स्वीकार करेगा। वहां आपका कथन धर्म अर्थ से युक्त, कल्याणकारी और प्रिय होना चाहिए। धृतराष्ट्र ने भी भीम की वीरता का वर्णन करते हुए कहा था कि महाबाहु भीम इंद्र के समान तेजस्वी हैं। मैं अपनी सेना में युद्ध में उनका सामना करने वाला किसी को भी नहीं मानता। वह अस्त्र विद्या में द्रोण के समान, वेग में वायु के समान और क्रोध में महेश्वर के समान तुल्य हैं। भीमसेन महाभारत के अद्वितीय योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में भीम ने अद्भुत पराक्रम प्रदर्शन किया था और अंत में दुर्योधन को गदा युद्ध में परास्त करके इन्होंने पांडवों के लिए विजय श्री प्राप्त करी थी।